जितना भी मेरे से हो पाया, मतलब जब भी उसको कोई सपोर्ट चाहिए था, चाहे वो मेंटली हो या कोई और फाइनेंशियल, तो वो किया, मतलब जितना मेरे से हो पाया जब भी। एक दोस्त की तरह समझा आपने? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बस इस सीमित संसाधन में अभिनव ने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। आपको बचपन से ही एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना था। इसी कमरे में रहा और उसने पूरी जी मेंस की तैयारी, जी एडवांस की तैयारी की और आईआईटी मद्रास तक का सफ़र पूरा किया। अब मैं उसको नाश्ता खाना क्या बोलूँ जी, सॉरी। ठीक तो है, देखिए माँ बोल नहीं पा रही हैं, बहुत ही भावुक हैं। और हमारे लिए यह गौरव का विषय होगा कि जशपुर ज़िले से जब किसी एस्ट्रोनॉट का नाम अभिनव सिंह के रूप में सामने आए। और खटक था कि मैं घर में ही रह के तैयारी किया हूँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ इससे मिल नहीं सकता। मेरे को भी इस पर शक था कि शायद ना हो। कि अभिनव का स्टडी रूम यही है और यहीं पर हम लोग बैठे हैं और यही वह कंप्यूटर है, लैपटॉप है और ये बोर्ड है जिस पे वो बैठकर रोज़ाना 12 घंटे की पढ़ाई करता रहा है। 1.5 साल तक आपने लगातार औसत माने तो 12 घंटे की पढ़ाई आपने की है। हाँ, बहुत बड़ा रीज़न मजबूरी भी था कोविड का, क्योंकि स्कूल जाना पॉसिबल नहीं था उस वक्त। एक्साइटेड थोड़े एक्साइटेड हैं। और आपको बता दूं कि आज तक अभिनव ने फ़्लाइट का सफ़र नहीं किया है और अब जब इनका सिलेक्शन आईआईटी मद्रास में हो गया है तो अब निश्चित ही यह फ़्लाइट का सफ़र पूरा करेंगे और अपने हौसलों को एक नई उड़ान देंगे। जब प्रतिभाओं को पंख मिल जाए, हौसलों को नई उड़ान मिल जाए तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। और कहा भी गया है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। जशपुर जंक्शन में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने न केवल अपने मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया, बल्कि युवा पीढ़ी है उनका मार्ग प्रशस्त करने का कार्य उन्होंने बखूबी निभाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनव सिंह की, जो जशपुर ज़िले के बगीचा नगर पंचायत के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से जी मेंस फाइट करने के बाद जी एडवांस का एग्ज़ाम दिया और पूरे जशपुर ज़िले का नाम रोशन करते हुए वे आईआईटी मद्रास तक पहुँचे हैं। आईआईटी मद्रास में उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है और अब वे वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं अभिनव सिंह से कि आखिर उन्होंने सीमित संसाधन में कैसे अपनी तैयारी की और कैसे आईआईटी तक वे पहुंचे। जी आपका स्वागत है जशपुर जंक्शन में। जी शुक्रिया। बताएं, आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है जशपुर ज़िले के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटी सी जगह पे आपने घर पे रह के पढ़ाई की और ये इस मुकाम तक पहुँचे। आखिर कैसे, बताएं, अपने सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने चला गया 5वीं से लेकर 10वीं तक के लिए। क्या था 10वीं में परसेंटेज? 93.6 के अराउंड था। और उसके बाद मैं डीपीएस जशपुर में पढ़ाई किया। और आपने पढ़ाई की तो आपने 11th और 12th घर पे रह के पढ़ाई की, तो आखिर क्यों? लोग तो स्कूल जाते हैं 11th और 12th में, लेकिन आपने घर पे रह के पढ़ाई क्यों की? तो बहुत बड़ा रीज़न मजबूरी भी था कोविड का, क्योंकि स्कूल जाना पॉसिबल नहीं था उस वक्त। और जो 5 साल जो बचा खुचा टाइम जो स्कूल में बीता था, उससे ये लगा कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में टाइम जाता है मेरा और मैं बहुत ज़्यादा बाहर रह नहीं पाता हूँ घर के, बीमार पड़ता हूँ, इसलिए मैं घर में ही रह के पढ़ना प्रेफर किया।
एक बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। अभी तक जशपुर ज़िले में मेरी जानकारी में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा जो सामान्य वर्ग से आईआईटी तक पहुंचा हो, लेकिन आपने एक छोटी सी जगह में रह के एक सीमित संसाधन में यहाँ पर सारा कुछ किया और एक लंबा संघर्ष आपने किया। फिर 10th के बाद आपने 11th में सब्जेक्ट चूज़ किया, वो भी मैथ्स, और 12th में भी मैथ्स किया। आखिर ये सारी तैयारी एक साथ आपने कैसे की? सब करते अपने आप हो गया, सब करते करते आईआईटी की तैयारी के साथ ही 11th 12th का भी तैयारी अपने आप होता चला गया। 12th में क्या आपके परसेंट रहे, मार्क्स रहे? 95.6 एग्जैक्ट नंबर है। तो 12th के बाद फिर आपने ये कैसे सोचा कि एक साथ ही मैं जी मेंस का भी एग्ज़ाम दे देता हूँ, और जी मेंस का आपने एग्ज़ाम भी दिया? ये पहले ही से सोचा हुआ था। जब मैं 9th-10th में था तभी से ये प्लान बना हुआ था कि यही करना है, कि 11th में मैथ्स लेके 12th के साथ जेई मेंस और एडवांस देना है और आईआईटी जाना है। ये बहुत पहले से प्लान बना हुआ है। मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित था? हाँ, बहुत पहले से, जब मैं 8th-9th में था तब से ही। इसके अलावा आपने और भी अदर एक्टिविटीज़ में कभी भाग नहीं लिया? आपने मतलब कभी जो एक जनरली स्टूडेंट्स का होता है कि सोशल एक्टिविटी में भी वह रहता है और बहुत सारी चीज़ों में वह रहता है, लेकिन आपने केवल पढ़ाई को महत्व दिया। तो लगभग कितने घंटे की पढ़ाई हमेशा आप करते थे? मिनिमम नंबर से 7-8 घंटों का होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 घंटे, एक एवरेज 10-11 घंटे का, अगर प्रिपरेशन के 1.5 साल में देखें तो। 1.5 साल तक आपने लगातार, औसत माने तो 12 घंटे की पढ़ाई आपने की है? हाँ। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम कभी फाइट नहीं किए, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे आपने सीधा फोकस किया और पहले ही अटेम्प्ट में आपने जी मेंस को निकाला। एक अच्छे रैंकिंग के बाद आपने जी एडवांस भी चुना और अब आईआईटी मद्रास आपको मिला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस बात पे, और इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि ये सब मिलेगा, क्योंकि एक खटक था कि मैं घर में ही रह के तैयारी किया हूँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ इससे मिल नहीं सकता। एक मेरे को भी इस पे शक था कि शायद ना हो, पर एंड में हो गया। वहाँ आईआईटी मद्रास में आपको कौन सा ब्रांच मिला है? और उस एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बचपन से ही एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना था, तो इसलिए ये ब्रांच लिया है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारे साधन मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, इसके बाद भी वे तैयारी नहीं कर पाते। घर का प्यार भी मिलता है, घर का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मेरे माता पिता को सबसे बड़ा श्रेय जाता है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो पाता। उन्होंने ये सब कुछ देखा, मेरा स्कूल वूल, घर, सब चीज़ उन्होंने ही मैनेज किया। बस मेरे पास एक काम बचा था कि मैं पढ़ाई करूं अपना, वो बाकी सारे काम उन्होंने अपने दम पे देखे। मेरे ऊपर कोई लोड आने नहीं दिया किसी चीज़ का। 2 साल तक जब भी तैयारी चल रहा था, वो हर एग्ज़ाम दिलाने खुद जाते थे मेरे साथ। कभी मेरे को अकेले जाना नहीं पड़ा, छोटे छोटे चीज़ों में भी साथ में रहते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सारी सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन वे फाइट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं बैक हो जाते हैं। तो उनके लिए आप कोई ऐसा टिप्स देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, जिससे जो आज की युवा पीढ़ी है उनको भी एक संबल मिले और उनको भी करियर गाइडेंस मिले? उनको हर चीज़ छोड़ के अपने करियर पे और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें बाद में हो जाती हैं, पर करियर बाद में बनना मुश्किल है। शुरुआत के एज में करियर पे फोकस करने से आगे बहुत फ़ायदा मिलता है, इसलिए बाकी सारी चीज़ें छोड़ के करियर पे अपने ध्यान देना चाहिए। खासकर 10th के बाद जो बच्चे होते हैं, 10th तक फिर भी चल जाता है, कुछ भी करो, उसके बाद लेकिन अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए सब छोड़ के। आपको कहीं पर कठिनाई महसूस नहीं हुई? नहीं, सीबीएसई में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। सीबीएसई में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। वो आईआईटी का प्रिपरेशन से सीबीएसई अपने आप ही सब मैनेज हो जाता है। जी मेंस के अलावा भी आपने और भी एग्ज़ाम दिए होंगे, आखिर कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपने और दिए? KVPY SX दिया, और IOQP, IOQM, IOQC, ये सब, NSEP, NSCC, NS।
तो कभी मन में नहीं बन आया कि चूँकि ये सब ने आपने एग्ज़ाम दिया तो कभी हम साइंटिस्ट बन जाएं? एक हल्का सा था मन में, पर उससे ज़रूरी, उससे ज़्यादा किन्हीं और चीज़ों के लिए था। वो अभी भी एक ऑप्शन है, पर शायद मैं उस फील्ड में ना जाऊँ। क्या रहा शुरू से लक्ष्य आपका, क्या बनने का सपना था? एस्ट्रोनॉट बनने का काफ़ी मन था मेरा। लोगों को ये भी बताएं कि आपका ये जो है स्टडी रूम भी है। आप देख सकते हैं दर्शकों, आपको मैं बताऊं कि अभिनव का स्टडी रूम यही है और यहीं पर हम लोग बैठे हैं और यही वह कंप्यूटर है, लैपटॉप है और ये बोर्ड है जिस पे वो बैठकर रोज़ाना 12 घंटे की पढ़ाई करता रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कंप्यूटर है ये भी ख़राब हो गया था, लेकिन इसी पोजीशन पे ये इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की। हालांकि संसाधन सीमित थे, लेकिन इनका जज्बा ऐसा था कि इस जज्बे ने उनको एक नया मुकाम दिया है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में एक उन्होंने नया मुकाम भी हासिल किया है। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है और इसके अलावा फिर जब ये स्क्रीन टूट गई तो फिर इनके पिता ने टीवी में ही इसको अटैच किया और इस टीवी पे इसका डिस्प्ले आने लगा और फिर इन्होंने एक अपना जो है स्टडी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो निश्चित ही लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी बाधा आपके सामने आए, इसके बावजूद आप लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे, बशर्ते आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। संघर्ष में जिन्होंने इनका साथ दिया वे हैं इनके पिता अरविंद सिंह जी। आइए वे भी हमारे साथ मौजूद हैं और समझते हैं कि आखिर इस संघर्ष में उन्होंने अभिनव का साथ कैसे दिया। सर, आपका स्वागत है जशपुर जंक्शन में। धन्यवाद। सर, आपने एक लंबा संघर्ष किया और घर पे रह के स्टडी में पूरा सहयोग किया अभिनव का। आखिर इस उपलब्धि को आप किस प्रकार से देखते हैं? कि असंभव जैसा चीज़ कुछ होता नहीं है दुनिया में, और इसी चीज़ को मैं अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करने में सफल रहा। एक तो मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि जब हम बच्चे के ऊपर में पूर्ण विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के भीतर ये बात ट्रांसफ़र हो जाती है और बच्चा फिर मेहनत करता है। यही मुझे लगा कि कई लोग अपने बच्चों के बच्चे फिर उनके बच्चे तक के लिए कुछ बनाने की तैयारी करते रहते हैं। वो इनडायरेक्ट में ये करते रहते हैं कि वो अपने बच्चे को शायद नकारा समझते हैं, इसलिए उसके भी बच्चे तक की तैयारी करते रहते हैं। मैंने इस रास्ता को बिल्कुल छोड़ दिया और मैं केवल ये सोचता रहा कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे को मैं ऐसी चीज़ दूं कि वो अपने पैर पे खड़ा हो, अपने से आगे बढ़ पाए। और इसके लिए मेरे अंदर में पूरा विश्वास था कि मैं विश्वास करूंगा तो वो भी मेरे विश्वास पे खरा उतरेगा। और हमारे लिए यह गौरव का विषय होगा कि जशपुर ज़िले से जब किसी एस्ट्रोनॉट का नाम अभिनव सिंह के रूप में सामने आए, और हम सब इसके लिए गौरवान्वित होंगे कि जशपुर ज़िले के बगीचा जैसी छोटी सी जगह से आज अभिनव सिंह एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी में चेन्नई मद्रास IIT की ओर अग्रसर हो रहा है। जशपुर जंक्शन की ओर से अभिनव सिंह को खूब खूब शुभकामनाएं और बधाई कि वह यहां से जाकर जशपुर ज़िले का नाम पूरे देश में रोशन कर सके। आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। धन्यवाद। जशपुर ज़िले के सुदूर वनांचल बगीचा क्षेत्र का ये निवासी है अभिनव, और जिन्होंने अभी जी मेंस का एग्ज़ाम पास किया है और जी एडवांस के बाद IIT मद्रास तक पहुँचे हैं। और आइए हम आपको लेके चलते हैं और आज अभिनव के परिवार से भी मिलाते हैं आपको कि आखिर कैसे उन्होंने इस संघर्ष को पूरा किया। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अभिनव के पिता अविनाश सिंह, माता दीपा सिंह जी भी हैं, छोटी बहन अंकिता सिंह भी हैं और अभिनव सिंह खुद खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो आइए उनसे भी हम समझते हैं आखिर कि इस संघर्ष में उन्होंने कैसे उनका साथ दिया। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे आपने बच्चे का साथ दिया? बस उसकी पढ़ाई में उसका साथ देते रही। वो जब जिस भी टाइम वो पढ़ना चाहा पढ़ा, मैं उसको नाश्ता खाना
क्या बोलूँ जी, सॉरी। ठीक तो है, बोलो देखिए ना। माँ बोल नहीं पा रही हैं, बहुत ही भावुक हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जी जान से पूरा साथ उनका दिया है। इसके साथ ही अंकिता भी हमारे साथ है। इनकी छोटी अंकिता बड़ी बहन है और इन्होंने भी MSc पास किया है, और इनसे समझते हैं कि आखिर इनका क्या योगदान रहा अभिनव की पढ़ाई में। जी अंकिता जी, स्वागत है आपका जशपुर जंक्शन में। थैंक यू। कैसे आपने भाई का साथ दिया? जितना भी मेरे से हो पाया, मतलब जब भी उसको कोई सपोर्ट चाहिए था, चाहे वो मेंटली हो या कोई और फाइनेंशियल, तो वो किया, मतलब जितना मेरे से हो पाया जब भी। एक दोस्त की तरह समझा आपने? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, एक दोस्त की तरह उन्होंने साथ दिया, और इनका विशेष रूप से कहना था कि मानसिक रूप से इन्होंने बहुत ही इनको सहयोग किया। और एक स्टूडेंट के लिए जब वह मनःस्थिति बन जाती है और वह मन में दृढ़ इच्छा शक्ति पाल लेता है, तो निश्चित रूप से उसके लक्ष्य तक पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ आपको मैं अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा कि अभिनव का घर कैसा है और वह कहाँ पर स्टडी करता है। आइए, आप देख सकते हैं कि ये अभिनव का रूम है, स्टडी रूम है, जहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, एक लैपटॉप है, एक चेयर है, कीबोर्ड माउस है। तो आप देख सकते हैं कि बस इस सीमित संसाधन में अभिनव ने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। आपको बता दूं कि 11th और 12th के बाद अभिनव इसी कमरे में रहा और उसने पूरी जी मेंस की तैयारी, जी एडवांस की तैयारी की और IIT मद्रास तक का सफ़र पूरा किया। अब देखना होगा कि IIT मद्रास में जाने के बाद अभिनव कब तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करता है और एस्ट्रोनॉट बनकर जशपुर ज़िले का नाम रोशन करता है। आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन।